परमेश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं और पढ़ा गया वचन आपका है, बोलने सुनने वाले सभी आपके हैं। इन्हें समझ बुद्ध की शक्ति प्रदान कर, ताकि इस वचन को समझें और तेरे आगमन के लिए प्रभु तैयार हो जाए। दुनिया इस गहमागमी में चल रही है और सब तरफ लड़ाइयों का चर्चा है और सब तरफ सताव का माहौल है, सब तरफ में डर भय का माहौल चाह रहा है। तेरा वचन कहता है जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, यह तो सिर्फ पीड़ाओं का आरंभ होगी। इसलिए प्रभु इस दशा में, इस दौरान तो हमें बचाए रखा है, तेरा धन्यवाद। तूने अपनी दुल्हन को भी बचाए रखा है, तेरा धन्यवाद। तूने अपनी इस कलीसिया को बचाए रखा है, तेरा धन्यवाद। और आपने हमें ये वचन दिया है, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री तूने दी हुई है, ये बस कई संदेश को तूने हमें दिया हुआ है, ताकि हम प्रभु तेरे साथ रैप्चर में अर्थात बादलों पर उठा लिया जाए। इतना बड़ा अनुग्रह तूने हम पर किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। शत्रु शैतान अंधकार की शक्ति जो मन मस्तिष्क से वचन को चुरा ले जाती है, यीशु के नाम से दूर हटाया जाए और प्रभु इनको इतनी कैपेसिटी क्षमता दे ताकि तेरी महिमा करने पाए, बंधन टूटे और प्रभु आपका अभिषेक इनके जीवन में काम करने पाए। ये वचन को सील करते यीशु के लहू में कवर करते हैं प्रभु परमेश्वर, जिससे कि कोई अंधकार की शक्तियां इनको भरमाने ना पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, महिमा आदर आपको देते हैं। जितना इनकी कैपेसिटी है प्रभु, ऐसे कार्य करके ये समझ पाए, वचन इनके अंदर में जाए और इनको फलवन करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोले हालेलुया। हाँ, यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। आमीन आमीन। क्यों संत पौलुस ने यह कहा थिस्सलुनीकि की कलीसिया को कि मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर क्या की जाए, सुनाई जाए। आमीन। पढ़कर सुनाई जाए। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। अंतिम युग में दुल्हन को जब संदेश दिया गया, 7 कलीसियाई कारों का भेद, 7 मोहरों का प्रकटीकरण, 7 दूत, 7 तुरही, विपत्ति के कटोरे, इन सारी बातों को तो क्यों ना उन बातों को उनको पढ़ करके सुनाई जाए। और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। तो कुछ ही देर के बाद में आज हम ये त्रिगुण काल को देख रहे हैं। त्रिगुण काल के बाद में जो तुबा पीर आता है, उस काल में हम लोग आज छलांग मारने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं आज त्रिगुण काल। थोड़े समय के बाद हम उसमें जाएंगे, तो उससे पहले जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे? अतः मन फिरा जी, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, सो मन फिरा, क्या कर? मन फिरा। और ये परमेश्वर का संदेश है जो उसने कहा है कि मन फिरा। मन फिराना का मतलब क्या? तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज हर व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग से क्या हुआ गया है? भटका हुआ सा है। हर कहीं अपने अपने कामों में बिजी व्यस्त पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग उन्होंने नहीं पहचाना, परमेश्वर का मार्ग उन्होंने नहीं प्राप्त कर पाया है। और वचन कहते हैं मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंत में प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या अपने प्राण के बदले में इंसान क्या देगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर अधिकतर शारीरिक सुखों के लिए ज्यादा दौड़ भाग और मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन दूसरा जो आंतरिक भाग है अर्थात प्राण और आत्मा, एक इंसान त्रिस्तरीय प्राणी है। शरीर बाहरी भाग है, प्राण भीतर भाग है, उसके अंदर जो होता है वो आत्मा है। बोलिए हालेलुया। तो एक तो मृत्यु होगी होगी शरीर की, ये उनके लिए मृत्यु होगी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात का दावा करता है, ऋषि मुनियों ने जाप किया लेकिन उस युग उस काल में नहीं आ पाए जिस युग में जिस काल में आप और मैं रह रहे हैं। यह वास्तविक में रेप्चर पीढ़ी है
आप और मैं जीवित ही उठा ले जाएंगे। बोले हालेलुया। इतना विश्वास करते हैं कि नहीं? आमीन। इसका कुछ ना कुछ तो एक मकसद है, कुछ ना कुछ तो एक खास स्पेशल कोई कारण है प्रभु को ग्रहण करने का। नहीं तो हमको किसी अलग से पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि क्या करें, प्रभु के बारे में बोलते फिरते चले, कोई फायदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ते हैं तो प्रेरितों को जब पिटवाया जा रहा था या फिर यीशु के नाम से कुछ नहीं कहना बोल रहे थे, तो उन लोग क्या बोलते थे? तुम ही विचार करो, तुम ही फैसला करो, क्या हम परमेश्वर की बात को न मानकर तुम्हारी बात को माने, मनुष्य की बात को माने? ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। मनुष्य की बात से बढ़कर परमेश्वर का बात को मानना हमारा परम कर्तव्य है। बोले हालेलुया। तो वैसे ही करते उन लोग आगे बढ़ते चले गए। कई बार बंदी गृह में गए, कई बार पिटवाए गए, कई बार पत्थरवाह किए गए। ऐसी सारी मामलों से उन लोग आगे बढ़ते गए और सताव कलीसिया का एक पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो वैसा ही परमेश्वर भी हमारे लिए चाहता है कि गवर्नमेंट के नजर में हो, चाहे उसके नजर में हो, जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो, तो जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दे दें। समझ में आ रहा है ना? क्यों हम लोग इस रीति से यहाँ पर भीड़ जमा करके, भीड़ क्यों जमा कर रहे थे? इसका कोई रीजन होना चाहिए। और सभी जानते हैं स्कूल में जब आप भर्ती होते हैं तो एडमिशन फीस लगता है कि नहीं? अब 2026 में आपके लिए एक नया कार्य है। आप हो सकता है ठहरेंगे या फिर जाएंगे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने जीवन के वरदान के लिए चुने गए हैं उनको तो ठहरना ही है। बोले हालेलुया। क्योंकि 2026 जनवरी 10 से पहले आपको जैसे ही रजिस्ट्री होने के बाद में आपको अपना एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी जमा करना पड़ेगा। प्लस क्यों जान रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका कारण। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट कल के दिन में अगर छापा मारती है, क्या कर रहे हो निराला जीवन पर, क्या कर रहे हो, क्या चला रहे हो, कितने सदस्य हैं, हम क्या हिसाब देंगे जी? मैं क्या जवाब दूंगा? क्योंकि हम तो हाईलाइट हो चुके हैं। आज न कल कोई भी आ सकता है। और एक और बात है, आप हमारे चर्च के मेंबर हैं और देखिए प्रभु की दया से उन्होंने नाम पूछा और हमने नाम दिया इन टाइम मिनिस्ट्री। बोलिए हालेलुया। क्या? इन टाइम मिनिस्ट्री। तो दूसरों का इस रीति से वो होता नहीं। उसका हिंदी में भी लिखकर भेजने बोले, उसका हिंदी में भी लिखा गया एंड टाइम मिनिस्ट्री। सेवा समिति को काट दे रहे हैं, लेकिन समिति के नाम से पंजीयन हो रहा है। अंतिम समय का अंतिम समय में सेवा कार्य उनका समझिए है, लेकिन हमारे में क्या है? अंतिम समय की सेवकाई। बोलिए हालेलुया। और सभी जानते हैं इस पूरे इलाके में ये अंत समय का प्रचार कार्य सिर्फ हम ही कर रहे हैं, कोई और नहीं। इस क्षेत्र में इन टाइम मैसेज वाले, इन टाइम मैसेंजर में आप पर हम ही पाए जाते हैं, अंत समय का संदेश वाहक। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ तो काउंटिंग की जाएगी कितने सदस्य यहाँ पर हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनका खास महत्व है जो यहाँ पर एंट्री करेंगे। फैसिलिटी, ऑल फैसिलिटी आपको 365 दिन ऑल फैसिलिटी दी जाएगी चर्च के द्वारा जो होता है। कल के दिन देखिए, मान के चलो प्रभु का आगमन अगर जल्दी नहीं होता है तो जन्म से लेकर मरण तक आपके सारे खर्च तो नहीं बोलना चाहिए, आपके सारे जिम्मा जीवन से लेकर के मरण तक ये चर्च ही उठाता है। सही है ना? इसलिए आपको क्या करना है? आपसे कीमत चुकाना है। 365 दिन का आपको फीस होता है 365 रुपए प्रति व्यक्ति। यहाँ पर सदस्यता शुल्क आपको जमा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कितना, और उसके बाद आप एक रसीद प्राप्त करेंगे
और क्योंकि देखिए अगर ये सब नहीं किए रहेंगे तो कल के दिन में कोई भी व्यक्ति बोलेगा हम फलाने चर्च के सदस्य हैं और पिछली बार जैसा हुआ वैसा कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी बेदिया आकर के बोल सकता है। तब हम पकड़ पाएंगे इधर कि हमारे बीच में से कौन ऐसा किया है। और जब उधर हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि पीड़ित व्यक्ति ही क्या कर सकता है और शिकायत करवा सकता है, तब तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि कोई 11 व्यक्ति कोई शिकायत नहीं कर सकता। तो समझ में आ रहा है, एक सदस्यता शुल्क लगेगा आपको और आपका आधार कार्ड लगेगा। समझ रहे हैं, एक व्यक्ति के पीछे जितना 12 साल बपतिस्मा के बाद इतने बपतिस्मा के नीचे हैं, अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ है, उनके लिए ये रूल्स नहीं है। लेकिन वो बपतिस्मा देखिए क्या क्यों है, आप सभी जानते हैं। आप एक वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो ये समझ में आ रहा है, कल के दिन में अंदर वाले भी पकड़ाएंगे, बाहर वाले भी पकड़ाएंगे। हमारे बीच में जो रहेंगे उनके पास हमारा प्रूफ रहेगा कि इन्होंने कोई प्रेशर से नहीं, फोर्स से नहीं, दबाव से नहीं, किसी के भड़काने धमकाने चमकाने से नहीं, परंतु अपना वहां पर एक एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट? कि मैं अपनी स्वेच्छा से, मैं अपने विश्वास में, अपने अंगीकार में, अपने खुद के समर्पण से इस चर्च में क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। बोलिए हालेलुया। आपको नियम सही लग रहा है, गलत लग रहा है? गवर्नमेंट के नजर में ये होना जरूरी है, इसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये सदस्यता शुल्क है। एक दिन का 1 रुपया, कितना? अन्य चर्च में जाओ, आपको उठा बिठा के क्या करेंगे, अभी क्रिसमस का कितना 2000 3,000 चंदा करते हैं, त्योहारों का चंदा करते हैं। हम लोग क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन ये साल भर के लिए आपने क्या कर लिया, आपने अपना चर्च बुकिंग कर लिया, इसमें एडमिशन फीस ले ली और 365 रुपए दे करके सदस्यता शुल्क दे करके क्या कर रहे हैं यहाँ की। आप देखिए कई लोग रात में प्रार्थना करवाते हैं, है ना, पास्टर पहरुआ है, रखवाला है, जागने हारा करके आपको उठ करके 2 बजे रात को भी दुआ करता है, आप चंगे हो जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं। कितने सारे लोग बोल रहे थे हमको इसी तकलीफ थी, उसको ऐसे तकलीफ थी, आपने प्रार्थना किया और हम ठीक हो गए। तो यहाँ की जितनी फैसिलिटी है उन सारे फैसिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये सिर्फ छोटा सा शुल्क है। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य को 365 रुपए का क्या करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा। ये सदस्यता शुल्क है। फिर इसमें आप 365 दिन के अंतर्गत दिन हो रात हो हर संडे चर्चा आ सकते हैं। अभी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ सकते ऐसे वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों ने आज बोला लेकिन नहीं आए, कितने सारे लोगों ने बोला कि आ जाएंगे हम लोग, पर आए नहीं। तो दिन में रात में कभी भी आप प्रेयर मीटिंग करा सकते हो और यहाँ की फैसिलिटी को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। और इसमें कोई शिकायत है, किसी को कोई टीका टिप्पणी करना है, अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो बता दीजिए पहले से, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद में ध्यान दीजिएगा, जो रजिस्ट्री होगा इस चर्च के नाम से, इसी चर्च के नाम से अकाउंट ओपन होगा। क्या होगा? आप व्यक्तिगत मुझे भेजते थे, अच्छी बात है, मैं आपके लिए दुआ करता था, टाइप देते थे, आप जो कुछ करते थे, टाइप तो मेरे पास ही आएगा। बाकी जो ऑफरिंग है या और कुछ है वो चर्च के काम काज में और मीटिंग अरेंज में, यहाँ के खान पान के बारे में या लाइट सिस्टम, डेकोरेशन जो भी साउंड सिस्टम है या अदर चीज है, उन सब की मिनिस्ट्री के लिए, सब की सेवकाई के लिए यहाँ पर एक अकाउंट ओपन होगा। उस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, जो बाहर के लोग हैं जो ऑनलाइन जुड़ते हैं या कुछ और लोग जो अभी चाह रहे हैं कि इन लोग ऑनलाइन आए और हम इनके लिए सपोर्ट करें, हम सहायता करें, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होने की वजह से क्या नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अकाउंट ओपन होगा स्टेट बैंक में, जहाँ कहीं पर भी ये जो अकाउंट ओपन होगा उसमें आप सभी अपना सहायता राशि को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। पहली बात है सदस्यता शुल्क और दूसरी बात है यहाँ पर अकाउंट ओपन करना भी है, खाता खुलवाना। ये सारे काम और इसके बाद में अकाउंट ओपन होना या फिर रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल है। 2026 में ऐसा नियम लागू होने वाला है, तो उन्होंने इसलिए कहा कि जल्दी करो। मैंने बोला चलो अभी करते हैं,
2025 खत्म होने से ही पहले कर लेते हैं, दिसंबर के महीना में, तो हमारा चर्चा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पंजीयन हम लोग को मिल जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं बेधड़क ऑल इंडिया लेवल में कहीं पर भी जा करके कार्ड बना रहेगा। उस कार्ड को मान के चलिए कल आप प्रार्थना कर रहे हो, कल के दिन में कहीं पर खुदा न खास्ता किसी के घर में कुछ भी हो गया, या आप जैसे बोल रहे थे ना, क्या भाई स्टीफन को किधर गई, अरे क्रिया है कि नहीं? अच्छा, स्टीफन को उधर पुलिस ने पकड़ लिया, वो लकड़ी के मामला में। अगर हमारे चर्चा का सदस्य रहेगा तो हम केस को डाइवर्ट कर दे सकते हैं, आधार कार्ड रहेगा तो वो हमारा चर्चा का मेंबर बोलकर जाकर वहाँ छुड़ा सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? मान के चलो अपने यहाँ पर सदस्यता नहीं लिए रहेंगे और फिर भी बोलेंगे हेल्प करने के लिए बोलेंगे, नहीं करेंगे वाली बात नहीं करेंगे, लेकिन कितने बार करेंगे? अगर यहाँ पर आप ये सदस्यता शुल्क दिए रहेंगे और आप बोलेंगे कि सारे मिलकर प्रार्थना करो और हमारे लिए हेल्प करो, हम खुद छुड़ाने के लिए जाएंगे। सही है कि गलत है? कल के दिन में कोई बाहर का व्यक्ति ये ना बोल पाए कि हम इनके बीच के व्यक्ति हैं और शिकायत करने ना पाए, क्योंकि वो पकड़ में आ जाएंगे। अभी ऐसा हुआ ना, हम लोग ऐसे ही चला रहे थे बिना रूल बिना रेगुलेशन के, और यही हुआ नतीजा। तो परमेश्वर नियम चेंज करके देता है तो आपके और मेरे फायदे के लिए। बोलिए हालेलुया। इससे आपका ही बेनिफिट है, आपका ही फायदा है, इसमें आपका कोई हानि और नुकसान नहीं है। एक छोटा सा अमाउंट है, एक दिन का 1 रुपए कौन व्यक्ति नहीं दे सकता है? 365 रुपए, मात्र 365 रुपए। अगर ज्यादा बोलते हैं 1000 रुपए, अन्य चर्चों में जाकर देखिए सदस्यता शुल्क बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये हमारा ओपनिंग है करके आपको क्या किया जा रहा है? छोटा सा अमाउंट, बहुत भारी तो नहीं है ना? 1 रुपए दे पाओगे कि नहीं? दे पाओगे ना? ओके, उसके बाद हम आपको एक रसीद देंगे, इसमें पता चलेगा कि हमारे टीम में कितने आकर बपतिस्मा लिए और कितने सदस्य हैं और कितने लोग आना जाना कर रहे हैं, कौन बराबर चर्चा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अभी तक ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अब रूल बाय रूल चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब जाते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। समझ में आ गया ना? आप मत बोलना कि हम लोग को बताया नहीं गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग को बताया नहीं गया, अभी भी शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? कि हमको उन्होंने बताया नहीं कि राजनीति में खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना, सरपंची पद में लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पहले से बोल रहे हैं, इन सभी मामलों से आपको कबूतर बनने के लिए क्यों बोला है? लेकिन सब मामलों से आप दूर रहो। आप स्वर्गीय व्यक्ति हैं, स्वर्गीय यात्रा में लगे हुए हैं, इसीलिए स्वर्गीय वस्तुओं की धूल में रहो लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो लिखा हुआ है। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आ गया? उसके बाद इसके अंतर्गत हमारा चर्च का नाम जो है वो है चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है मन फिरा नहीं तो मैं शीघ्र आकर इनके साथ मैंने बताया था पिछली बार आपको, इनके साथ उनके साथ जो उपरोक्त वचन में क्या लिखा हुआ है, जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं और बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, उनके साथ। इसलिए क्या नहीं करना? मिक्सिंग नहीं करना, मिक्स मिलावट नहीं करना। वचन कहता है कि एक ही खेत में 2 प्रकार के बीज नहीं बोना। एक ही खेत में अगर जुआ में गाय और बैल को एक साथ नहीं फांदना, बैल और भैंस को एक साथ नहीं, ये बोला गया है। तो मिक्सिंग नहीं करना, ये मिक्स हो रहा है तो वहां से अलग होने की जरूरत है। इसीलिए बोल रहा है मन फिरा नहीं तो आकर मैं तेरे साथ क्या करूंगा? अपने मुख की तलवार से क्या करूंगा? लड़ूंगा। मैंने बताया था पिछली बार, यही वचन बहुतों के लिए आज प्रेम का कारण बना हुआ है। तो यही वचन एक दिन उनके लिए क्या करेगा? आग की ज्वाला का कारण बन जाएगा। इस वचन को अगर आप प्रेम कर रहे हैं आज, तो यह आपको आजीवन अमरता की ओर लेकर जाएगा। और इसी वचन से अगर आप नफरत कर रहे हैं, तो यही वचन आपको क्या करेगा? एक दिन मुख की तलवार बोलने का मतलब है कि खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको चांस दे रहा है कि अपना मन फिरा लो। क्या कर लो?
मन फिरा। और कुछ लोग बोल रहे थे किधर वृंदा है ना, सलोनी में नहीं आए, आशा जी नहीं आए क्या? नहीं आए। 1-2 तारीख को कैसे बुला रहे थे, मेला है उधर, वहाँ उलखर में भी इनवाइट किए कि उस दिन बपतिस्मा लेंगे। तो मैं बोला एक ही साथ आता हूँ मैं सलोनी, ग्राम सलोनी में। बता रहे थे ना सलोनी बहुत खतरनाक गांव है। बोले कितना भी खतरनाक गांव क्यों ना जाएंगे, नहीं तो मेला यही चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा बात है, मेला हो ही कोई बात नहीं, परमेश्वर वहाँ भी काम करेगा। बोले हालेलुया। आप उलखर वाले तो बुला रहे हैं, उलखर में तो जाना ही पड़ेगा वहाँ बपतिस्मा देने के लिए। तो परमेश्वर इन दिनों में ऐसा काम करे। तो चलिए जाते हैं जल्दी से यूहन्ना 3 अध्याय में और उसका कुछ आयत को पढ़ते हैं। आपके पास बाइबल है, पढ़िए निकोदेमुस से। अच्छा, एक से पढ़े जी। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आपका उम्र कितना है ये पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। देखिए ये निकोदेमुस जो है एक क्या था? सरदार था, यहूदियों का सरदार। यहूदियों का सरदार था। और आगे जाइए। निकोदेमुस ने उससे कहा, क्या कहा? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी एक प्रश्न था, आपका भी एक प्रश्न होगा इन दिनों में कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले तो सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले? अरे दोबारा तिबारा जन्म नहीं होता। ये लोगों के अंदर में गलत शिक्षा ठूस दी गई, ये रॉन्ग नंबर ठोक दिया गया है ना। किसके अनुसार? पीके फिल्म के अनुसार रॉन्ग नंबर तुम्हारे ब्रेन में ठोक दिया गया है। ये दोबारा जन्म तिबारा जन्म कोई नहीं आता। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई नाग, कोई नागिन नहीं होता। ये तो बता के देखिए पिछले जन्म में आप क्या थे। ऐसा होता तो आपको याद होता कि हम पिछले जन्म में ऐसा हाथी थे या घोड़ा थे। वचन कहता है मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आपको जो कुछ करना है इसी जन्म में ही करना है, और इसके बाद में तुरंत डिसीजन है, फैसला है, न्याय है। ये बाइबल इस बात का जिक्र करती है, बाकी कोई और शास्त्र क्या कहता है मालूम नहीं। और हम आज तक यही सुनते आए ना हमारे पूर्वजों से कि कितना 84 लाख योनियों में वो भी भटकते भटकते, मतलब उद्धार हो का कोई चांस नहीं है। लेकिन शुक्र है उस खुदा का जिसने आपको और मुझको ढूंढ करके उद्धार का रास्ता बताया। बोले हालेलुया। नहीं तो हम भी उनके समान क्या करते, मन गढ़ंत कथन कहानियों पर और उन पाखंडियों के मंत्रोच्चारण पर क्या करते रहते। हम लोग विश्वास करते रहते, झाड़ू को उल्टा रखते या फिर तरह तरह की वो सूर्य को नमस्कार करते या अर्घ चढ़ाते पानी को, और न जाने कितना पूजा पाठ करते रहते मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, अलग अलग जगहों में। हम चर्च इसलिए बोलते हैं, देखिए आप इसको नहीं बोला जाता, यह तो बिल्डिंग है, खाली घर है। चर्च तो आप और मैं, बोले हालेलुया, आमीन। हम यहाँ पर एकत्रित इसलिए होते हैं कि ताकि कुछ बातों को सुन सकें, परमेश्वर के वचन को सीख सकें। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। तो देखिए ये निकोदेमुस भी क्या बोल रहा था कि क्या मनुष्य बूढ़ा हो गया तो दोबारा जन्म ले सकता है अपनी माँ के गर्भ में जाकर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया?
यीशु ने उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूँ मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, दूसरी बार बोल रहा है कि जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली बात है, जब कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, चाहे आपका उम्र कितना हो गया हो। पिछले दिनों में हम लोग कटनपल्ली गए हुए थे, चर्चा कर रहे थे, क्यों अभिलाष है ना, तो इन्होंने बताया कि हमारा तो बपतिस्मा उस रीति से हुआ है। किस रीति से? वो पहले पहल की रीति से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में। मैं बोला वचन को पढ़िए, जिस किसी ने क्या किया कैसे दिया मालूम नहीं, क्यों नहीं लाल जी, है कि नहीं? आपके घर में भी एक, उधर बाजू में भी। तो यहाँ देखिए जिस रीति से वचन कहता है, वचन के अनुसार हमको जाने की जरूरत है। कौन पास्टर क्या बोल रहा है, उसने क्या शिक्षा दे दिया, उस पर मत जाइए, लेकिन वचन को तो कम से कम आपके हाथ में बाइबल है, उसको पढ़िए, वे वचन क्या कहता है। मैं आज यहाँ पर कुछ भी बोल के चला जाऊंगा और आपको भ्रमित करके चला जाऊंगा, लेकिन आपके पास में जो वचन है उससे जांचिए ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ से मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। चाहे कितना भी तेज तर्रार क्यों ना हो, कितना भी विद्वान, कितना भी ज्ञानवान, कितना भी चतुर्वान क्यों ना हो, चाहे कितना भी डिग्रीधारी क्यों ना हो, वो पढ़ करके क्यों ना बताता हो, या कितना भी अच्छा भाषण प्रचार क्यों न देता हो, करता क्यों ना हो, आपको वचन से जांचना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वर वचन की प्रतिज्ञा यहाँ पर है, मन फिराओ। तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बात किया, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। देखिए आपका जन्म तो हुआ है, शारीरिक जन्म, उसके बाद में यूहन्ना क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था पानी से, और उसने एक चिन्ह पाया था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को कबूतर के नहीं उतरते देखेगा तो जान जाना कि यही आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। बोलिए हालेलुया। तो आत्मा का देने वाला शुरुआत में उत्पत्ति 2:7 में इंसान को मिट्टी से रचा, रचने के बाद में क्या कर दिया, सांस फूका, मतलब आत्मा दिया। आमीन। तो वचन कहता है कि जैसी देह आत्मा बिना मरी हुई है, क्या ये देह जो है, ये शरीर जो है आत्मा बिना मरा हुआ है। यीशु क्यों कहता है, अंत कलीसियाओं काल में जाओगे तो वहां पर लिखा है तो जीवता तो कहलाता है परंतु है किसके नजर में, परमेश्वर के नजर में, और आत्माधारी, क्योंकि कईयों के अंदर में रॉन्ग स्पिरिट पाई जाती है। कौन सी आत्मा? गलत आत्मा, अशुद्ध आत्मा जिसको बोलते हैं ना, बुरी आत्मा। अच्छी आत्मा रहेगी तो अच्छी अच्छी बातें बोलेगी, क्योंकि लिखा है मनुष्य मन के भरे भंडार से अच्छी अच्छी बातें निकालता है। अगर जो अच्छा उस चीज में भरा है, जो जुबान अंदर भरा है वो कहाँ पर आता है, जो मन में भरा है वो जुबान पे आता है। तो मनुष्य मन के भरे भंडार से भरी भरी बातें निकालता है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बात यहाँ सामने आती है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको प्रवेश करना है तो झूठ मूठ की बातों को छोड़िए, असलियत में आपको परमेश्वर के राज्य को देखना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपके लिए एक ही रास्ता है, वो है जल और आत्मा से जन्म लेना। जल मतलब बपतिस्मा। मैंने पिछले दिनों में उदाहरण में बताया था कि एक व्यक्ति, ये व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दिखाई दे रहे हैं ना, 2 कलर में, अगर मान के चलो कि इसको मैं किसी चीज में डुबा दूं, क्या कर दूं, किसी चीज में अगर डुबा दूं, भेंट पात्र किधर गया जी, ये आपका जीवन है, ठीक है ना। इसमें काले दाग धब्बे, व्हाइट दाग धब्बे सब दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एकदम सीरियसली बोल रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, उसका लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, लेकिन कैसे, जब हम उसमें, तो कैसे डूबना है। गलतियों की पत्री 3:27 में लिखा है, परंतु तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को क्या कर लिया, पहन लिया। ब्लैक व्हाइट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, राइट। बोलिए हालेलुया। ये तो उद्धार वाला जिंदगी है आपका। बोलिए हालेलुया। जब तक वहां पर क्या लिखा है पढ़िए, वो पढ़िए उसको, गलतियों की पत्री 3:27।
और तुम में से जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, सुनिए, बिना बपतिस्मा का जिंदगी ये है। इधर ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना मार्कर, ऊपर में टोपी की क्या है, ब्लैक, नीचे क्या है, व्हाइट। लेकिन सबसे ज्यादा इसका कितना महत्व है जानते हैं ना, ये इसका टोपी का, ये इसका ये ज्यादा काम करता है, लेकिन इसका ज्यादा महत्व है। ये राजा की तरह यहाँ पर पड़ा रहता है ना। लिखते किससे हैं? पेन से, लेकिन इसका टोपी राजा की तरह यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, बिना बपतिस्मा का जिंदगी आपका, शैतान देख रहा है तो किसको देख रहा है? आपकी जिंदगी को देख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्या देख रहा है? लेकिन इधर लिखा है, परंतु जितनों ने मसीह यीशु में क्या लिया? बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अब शैतान किसको देखेगा? किसको देखेगा? आप कहाँ डूबे? यीशु मसीह में डूब गए ना। यीशु का लहू में सारे वापस क्या करता है? आप यहाँ पर चारों तरफ से घेरा लगा हुआ है, तो आपको कौन देख रहा है? जो कोई देख रहा है रोग, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता, या जो कोई भी देख रहा है तो किसको देख रहा है? तो क्या यीशु मसीह को आर पार करके चला जाएगा आपके पास में? यीशु आपका ढाल है, यीशु आपका चट्टान है। तो क्या चट्टान को चीर कर किस माई के लाल में दम है जो घुस करके आपके जीवन को वो क्या कर दे? टच कर दे। ये आपका जिंदगी है ना, लेकिन ये कहाँ डूबा है? यीशु रूपी चट्टान के अंदर में धंसा हुआ है, अंदर गड़ा हुआ है। तो इसको कौन नजर लगाएगा? कोई नजर लगा सकता है? आप किसके अंदर हैं? तो बहुत से लोगों का जीवन ऐसा है, और इसी बात को यहाँ पर समझा रहा है कि जितनों ने जल और आत्मा से जन्म लिया, उसने यीशु मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया। सही बात है जी, सही बात, गलत बात है क्या? सही बात। जो टोढ़ी मान लो, टोढ़ी का था ना, हाँ शैतान बोला बहुत वही कर दे, जी, आप दूर ले भाग के देखा नहीं सके, जी। एक देखी तरी मुड़ कर दिए, ऐसे कर देते। ये बात सही है। क्योंकि आपके आगे कौन चल रहा है? आमीन। आप जहां भी जा रहे हैं, आपके आगे कौन चल रहा है? हमारे मिसेस को घर वालों को थोड़ा टकराता है, क्योंकि बपतिस्मा नहीं लिया। हाँ अब मालूम है, मेरे को समझा रहा हूँ मेरे मिसेस को, आप भी थोड़ा बोल देना फोन से, उनको समझा देना जी। मौका मिलेगा तो। ठंड के समय में कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपका बॉडी को क्या करेगा? ठंड छेदेगा। हाँ गर्मी के मौसम में आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो गर्मी क्या करेगी? आपको झुलसाएगी। जी। उसी रीति से जब तक हम यीशु मसीह रूपी वस्त्र अगर नहीं पहनते हैं, तो क्या ठंड, क्या बारिश, सब में आपको जुकाम जरूर लगेगी। सही बात। टोना, दामन, क्या क्या बोलते हैं ना, चटिया मटिया, मड़ी मसान, सब लगेगा। हाँ लगता है। रोग बीमारी सब आएगी, क्योंकि आपने यीशु मसीह को नहीं पहना है। हाँ। अगर यीशु मसीह को पहन लिए तो सब प्रकार की परेशानी खत्म। ये परसों बोलिए हालेलुया। एक जिला केस था मेरे मिसेस के खाट में, जी। परसों रात को। अब देखिए, वो जादू टोना का प्रतीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु से मैं बोलता हूँ, ठीक हो जाए। ऐसे बोल के मैं चुपचाप रह गया। मैं मालूम है कि ये कौन भेजा है, किसके पास है, किसके पास है, टच कर रहा है। जी। मैं समझ, परसों का बात है, मेरे दोनों सोए थे, और परसों एक इतना बड़ा केस का ढीड़ा था। मैं बोला ठीक है चल। ओके, तो समझ में आ रहा है। अब बार बार शिकायत का मौका कब आता है? जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिए रहते हैं, तब तक। क्योंकि बपतिस्मा से पहले शैतान आपको खुला देख रहा है। बपतिस्मा से पहले रोग, बीमारी, परेशानी आपके आजू बाजू में आ रही है, आता रहेगा। लेकिन जैसे ही उधर वचन में लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा, उन्होंने इस मसीह को पहन लिया। पर तुम में से जितनों ने इस मसीह में बपतिस्मा लिया, अपने पापों की क्षमा के लिए वे पवित्र आत्मा का दान पा गए। अब पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद में कंट्रोल शैतान का नहीं, परंतु यीशु का कंट्रोल आपकी जिंदगी में होता है। बोलिए हालेलुया। दुष्ट आत्मा कंट्रोल आपकी जिंदगी में नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा कंट्रोल आपकी जिंदगी में होता है। बोलिए आमीन। आप चाहे जहां कहीं भी जाएं, संगति करते रहना बहुत ही जरूरी है। तो आगे थोड़ा सा पढ़िए,
वापस यूहन्ना में आ जाइए। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, ये बात कैसे हो सकती है? ये बात कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? आगे थोड़ा आगे से पढ़ो। हाँ, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि पर तू नहीं जानता कि कहाँ किधर को से आती किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है जी, वो ऐसा ही है। जो कोई आत्मा में जन्मा वैसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? ये बात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तो कई लोग कई जगह के कोई ठेकेदार होकर, कोई ज्ञानवान होकर, कोई सरदार होकर, कोई मुखिया होकर इन बातों को नहीं समझ पा रहे। 6 पद से पढ़े। हाँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा हुआ शरीर है शरीर से जन्मा हुआ शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आमीन। इसीलिए आत्मा का जन्म में प्रोसेस आपको होना जरूरी है। जो शरीर से जन्मा हुआ शरीर है और जो आत्मा से जन्मा हुआ। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हाँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही दृढ़ नहीं करते। नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते। अब ये देखिए, ये निकोदेमुस जो यहाँ पर उसका ज्यादा जिक्र नहीं है, उसके बाद में इसने बपतिस्मा लिया, उसका जिक्र वहां पर चले जाइए 7 अध्याय में और 50 पद से पढ़िए, 49-50 पद से पढ़िए उसी का यूहन्ना सुसमाचार 7 पद जी। 49 हाँ, 49 से पढ़िए। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते साबित हैं। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते साबित हैं। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और देखो उसके बारे में थोड़ा जिक्र है। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था, इसके पास यीशु मसीह के रात को यीशु मसीह के पास आकर ये शिक्षा सुनी थी और उनमें से एक था, और उनमें से एक था उनसे कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को हाँ, जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि ये यहूदियों का सरदार कि वह क्या करता है। यीशु के पक्ष में खड़ा होकर क्या बोल रहा है? क्या हमारी व्यवस्था जब तक किसी व्यक्ति को सुन नहीं लेती है क्या उसको दोषी ठहराती है? दोषी ठहराते हैं। उन्होंने उससे उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। और लोगों ने क्या बोला? ये निकोदेमुस को भी चुप करा रहे हैं। अरे ढूंढ के देख, क्या गलील से भी कोई भविष्यवक्ता उठेगा? उसके बाद में चले जाइए 19 अध्याय में 38 से पढ़िए। निकोदेमुस का थोड़ा सा जिक्र इसलिए किया जा रहा है ताकि इसका अहम भूमिका है, ये थोड़ा सा इसका रोल है। 19 अध्याय 38 से। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था कि मैं यीशु का चेला हूँ। पिलातुस से एक मिनट, यीशु का चेला हूं करके ये अपने आप को छिपाया हुआ है। किसका चेला हूं करके? किससे डरता? यहूदियों के डर से इस बात को छिपाया रखता था। पिलातुस से विनती की कि मैं क्या हुआ, यीशु का शव ले जा सकता है? क्या मैं यीशु के शव ले जा सकता हूँ? पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, पिलातुस ने उनकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी हाँ, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, निकोदेमुस भी जो उसके पास पहले रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया, यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार हाँ, उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। कितना बड़ा रोल है निकोदेमुस का। उसने क्या किया? यीशु की शिक्षा को सुन करके अब उसकी लोथ को अर्थात शव को क्या किया? कफन में यीशु के साथ में
गया पिलातुस के पास में और शव को लेकर के सुगंध द्रव्य मला उसमें और उस कपड़े में कफन में लपेटा उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। हाँ, अतः यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, उस बारी के पास में यीशु का कब्र दिया गया। तो निकोदेमुस का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। निकोदेमुस ने क्या किया था? सुगंध द्रव्य लगाया। और जब तक कोई व्यक्ति इस रीति से उसके बारे में जानकारी न ले, उसको कैसे अनुमति और परमिशन दिया जा सकता है? तो ये तो रही निकोदेमुस की थोड़ी सी चर्चा। उसी निकोदेमुस को प्रभु ने क्या बोला था? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख, और जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बोलिए हालेलुया। तुमको क्या करना की जरूरत है? बपतिस्मा के बाद में परमेश्वर का आप प्रिय पुत्र बन जाते हैं और आपको ये गिफ्ट करता है। हर बर्थडे में हम इधर संसारिक मनुष्य क्या करते हैं? अपने बच्चों को, बाल बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमको एक गिफ्ट देता है। क्या गिफ्ट देता है? पवित्र आत्मा। आमीन। और उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डुबकी का बपतिस्मा लेना ही पड़ता है। अरे बोल रहे थे ना, सभी राजी बोल रहे थे। मेरा तो कौन तो बोल रहे थे? नहीं, आशा जी बोल रहे थे उधर वृंदा का। मेरा तो कई बार बपतिस्मा हुआ है। कितना बार? कई बार। बोला कई बार लेने से क्या हुआ? वो तो सिर्फ अब लाइव बाय साबुन से नहा के आने जैसा हो जा रहा है। एक ही बार में क्या करो? ऐसा नहा के आओ कि दोबारा नहाने की जरूरत ना पड़े। पतरस को बोला प्रभु इस मसीह ने, जो एक बार नहा चुका उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। उससे सिर्फ हाथ और पैर गंदा होते हैं, उसका हाथ और पैर धोने की जरूरत है। हाथ और पैर क्यों गंदा होने की जरूरत है? मतलब क्यों गंदा होता है? हम लोग दुनियावी बातों में जाते हैं और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए पैर गंदा हो रहा है, हाथ गंदे हो रहे हैं। हाथ तो पैर धो लीजिए, लेकिन नहा तो चुके हैं ना। यीशु मसीह ने कहा कि नहीं? पतरस क्या बोल रहा था? प्रभु मेरे सिर नहीं, मेरा पैर ही नहीं, परंतु पूरा शरीर धो दे। यीशु ने क्या जवाब दिया? जो नहा चुका एक बार उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ पैर धोने की। हालेलुया। ये बपतिस्मा लेने के बारे में बात किया जा रहा है। जो बपतिस्मा ले चुके हैं उनको सिर्फ पैर धुलाया जाता है। एक सेवकाई होती है पैर धुलाने वाली, वहां पर सेवकाई पूरी हो जाती है। आमीन। तो समझ में आ गया, हमको पूरा कवर होना है तो बपतिस्मा लेने की अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में अगला प्रोग्राम को करने की जरूरत है। तो वापस आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे? जिसके कान वहां सुनने की आत्मा का लिसा से क्या कहता है। हाँ ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ बता रहा था। प्रकाशित वाक्य 10:7 पढ़े थे आपने पिछली बार, और 10:7 के अनुसार इस अंतिम दिन में पुस्तकता कौन सी जगह से हमने छोड़ा था? हाँ, गुप्त मन्ना मैं से दूंगा। ये स्वर्गदूतों का भोजन था। वह वो था जिसे परमेश्वर ने घास पर तब बरसाया था जब इस्राएल जंगल में भटक रहा था। यह एक सिद्ध भोजन था। यह एक ऐसे बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि खाने की उन छोटी छोटी गोलियों ने उन्हें किस प्रकार से सेहतमंद रखा था। उनमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ा था। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे गोलियां, मन्ना धनिये के समान दिखाई देने वाला मन्ना को जब इस्राएली प्रजा खाए तो 40 साल तक जंगल में कोई बीमार नहीं। हालेलुया। कितने साल तक? जी, श्वेत। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, श्वेत मन्ना, गुप्त मन्ना में से दूंगा। जी, इसी टाइप का धनिया के समान बीजा वाला, और ये छोटी छोटी गोलियां वाला जो था, और लेते ही इतना ज्यादा उसको कूट करके, पीस करके, उसको बना करके रोटी बनाकर खाते थे। और वो संपूर्ण फूड था हमारे लिए, मतलब इस्राएलियों के लिए। इसलिए मिस्र में जो खाए और जंगल में जो खाए मन्ना गिरता था, घास के ऊपर में गिरता था मन्ना, उसको उन लोग उठा कर लेकर जाते थे और उसको साफ सफाई करके जब बना कर खाते थे
तो इतना एनर्जेटिक पावर आता था उनके अंदर में, इतना इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता था तो बीमार नहीं पड़ते थे। बोलिए हालेलुया। ना उनके पशु ना उनके जितने लोग थे उनके साथ में जितने जा रहे थे वो कोई बीमार नहीं पड़े। बोलिए हालेलुया। उसके बाद में आगे देखते हैं तो वह सब कुछ था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। मतलब मन्ना अगर खा लिए तो फूड सप्लीमेंट था वो। क्या था वो? फूड सप्लीमेंट था। मतलब आज हमको आंखों के लिए, बालों के लिए, या फिर कैल्शियम के लिए, या पैरों के लिए, या बाल झड़ रहा है उसके लिए, या दांत झड़ रहे हैं उसके लिए, या खून की कमी है, विटामिन की कमी है, इसके लिए अनेक प्रकार की मेडिसिनों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब वो लोग मन्ना खाते थे तो फूड सप्लीमेंट था उनके लिए। और संदूक बनाया गया था। क्या? एक पेटी बनाई गई थी जिसको हिटलर क्या बोलता था? क्या हिटलर बोलते हैं ना, जादू की पेटी, क्योंकि उस पेटी को रखने से चमत्कार होते थे। पेटी को रखने से दुश्मन भागते थे, क्योंकि उसमें से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती थी और लोगों को गिरा डालती थी। तो उसके बाद में आगे देखते हैं तो उन्होंने उस मन्ना में से कुछ उसके अंदर रखा था। उसके बाद जब संदूक को पर्दे के पीछे रख दिया गया था तो केवल महायाजक उसके पास तक जाने का साहस या हिम्मत करता था। समझ में आ गया? जब वो ओस गिरना बंद हो गया, मन्ना गिरना बंद हो गया, तो ये मन्ना को ले जा करके मंदिर जब बनाया गया, संदूक लाया गया तो संदूक के पीछे में रख देते थे। मंदिर बनाया गया 3 खंड में, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इसमें से सब उखड़ गया है, सिर्फ एक ही दीवार बचा है, बर्लिन वॉल जिसको बोला जाता है, तो मक्का मदीना वाली, उसके सामने बना है। एक ही दीवार बचा हुआ है और उसी जगह के लिए सारे मजहब के लोग लड़ रहे हैं। ये कम से कम 2500 साल का मसला है जो आज सुलझने वाला है नहीं। ये तृतीय विश्व युद्ध तक जाएगा वो। हाँ जी बिल्कुल, जहां पर मजार बना हुआ है, मस्जिद मक्का मदीना जो बना हुआ है, उसके जस्ट एक ही दीवार बचा हुआ है। सारे यहूदी माथा टेक टेक करके उसमें क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जगह तुम्हें कब देगा। लेकिन अब सारा सामान रेडी हो चुका है। तीसरी मंदिर की भविष्यवाणी अब कंप्लीट होने जा रही है। तीसरी मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद में लिखा है कि एंटीक्राइस्ट दुनिया के इतिहास में पहली बार पोप को, पोलैंड का व्यक्ति है ना, पोलैंड का व्यक्ति ने क्या किया? एक श्वेत घोड़ा गिफ्ट किया। तो और बताया जाता है 1968 में ये जो सेकंड का जो कांटा है वो धीरे धीरे घूमता था ऐसा। अभी जो है ना 10 सेकंड फास्ट है। दोनों घड़ी को मिला करके देखिए, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि आज 2025 का जो घड़ी है और 1960-65 की जो घड़ी है वो थोड़ा स्लो था और ये जो है ना थोड़ा फास्ट है। एक घड़ी 10 सेकंड पीछे फट से हो जा रहा है, एक घड़ी 10 सेकंड आगे हो जा रहा है। ये अब वर्तमान का क्यों समय को इतना ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये सब चीजों का खात्मा होने जा रहा है। पहले जैसा कोई भी चीज नहीं रही। यहाँ पर मैं जिस युग में रह रहे हैं ये मिलावटी युग है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? उसके बाद में देखिए तो यीशु मसीह ने क्या बोला, और तब उसे बलिदान किया हुआ लोहू लेकर अंदर आना होता था, अंदर जाना होता था। वह स्वर्ग से उतरी रोटी जिसे मन्ना के द्वारा प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया था, एक दिन स्वर्ग से नीचे आई और उन सब के लिए जीवन बन गई। आमीन। समझ में आ रहा है? जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा करता था, जो घास में गिरा करता था, वो स्वर्ग से रोटी एक दिन स्वयं उतर करके आ गई और उसने अपने आप को परिचय दिया। और जो उस पर विश्वास करते हैं, उसने कहा था जीवन की रोटी मैं हूं। बोले हालेलुया। अब मन्ना खाने का समय खत्म हो गया, अब डायरेक्ट यीशु मसीह को लिया जा रहा है। वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो उधर था, जीवन का वृक्ष जो था, वो जीवन का वृक्ष उधर इधर लग करके इधर आ चुका है। और आप और मैं जीवन के वृक्ष में से आप खा रहे हैं और आप और मैं कभी मरने का नहीं। बोले हालेलुया। अगर अभी भी आपका ऐसा विश्वास है कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मैं शारीरिक मौत में मरूंगा,
तो यह जो है ना अधूरा विश्वास है आपका। लेकिन उसके लिए कर्म भी करना बहुत ही जरूरी है। सब लोग बोलते हैं ना हम विश्वास करते हैं, तो याकूब ने क्या बोला है, तेरा विश्वास मुझे कर्म बिना तो बता, और मैं अपना विश्वास तुझे अपना कर्म सहित दिखाता हूं। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ। विश्वास कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार कर्म भी करना जरूरी है। बोलिए हालेलुया। जीवन की रोटी मैं करके यीशु मसीह ने साफ शब्द में कह दिया, मैं वह जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो वह युगानुयुग जीवित रहेगा। बोलिए हालेलुया। नहीं तो फाइट होगी, नहीं तो हम जाकर ब्लेम लगाएंगे, प्रभु आपने क्यों ऐसा बोला था। आपने कहा था जो जगत में रोटी आई, तो स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा और वो युगानुयुग जीवित रहेगा। तो हम आपको जब खा रहे हैं तो प्रभु ने क्या बोला था, वास्तविक में मेरा मांस खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। लेकिन उसे वास्तव में अपना ब्लड नहीं दिया, एक प्रतीक दिया, दाखरस और एक रोटी का टुकड़ा। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो युगानुयुग जीवित रहेगा। जब वो वापस लौट गया तो वह हमारे लिए अपना वचन छोड़ गया। आमीन। क्या छोड़ गया? देखिए वही कितना सेटिस्फाई होकर के, प्यूरिफाई होकर के हमारे बीच में, आपके बीच में आ रहा है वो चीज। पहले मन्ना गिरता था, बाद में खुद वो आया, उसके बाद में उन प्रभाव को छोड़ दिया, विभक्त करके छोड़ दिया अपने आप को। क्या कर दिया? क्या आया अभी आपके मेरे बीच में? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु मेरे निकले हुए मुंह के वचन से जिंदा रहेगा। बोलिए हालेलुया। शैतान को मात कैसे दिया? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। बोलिए हालेलुया। तो आप और मैं वचन से जिंदा रहने वाले लोग हैं। बोलिए आमीन। तो समझ में आ रहा है? आप और मैं जो मन्ना खा रहे हैं, आप और मैं जो वचन खा रहे हैं, कुल मिलाकर वो मन्ना क्या था? एक इनपरफेक्ट जिसको बोला जाए, आधा अधूरा वो चीज थी। उसको खा करके लोग तंदुरुस्त रहते थे। और यीशु मसीह जब आया तो लोग ठोकर खाए, ये कैसा अपना मांस खाने को दे सकता है, कैसा अपना लहू पीने को दे सकता है। और वास्तविक में जिन्होंने विश्वास के साथ उसका मांस और उसका लहू को लिया, मतलब प्रतीक को लिया, तो वे कभी नहीं मरने के। आमीन। वो इस्राएली प्रजा तो मरे, लेकिन आपके और मेरे लिए कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा छोड़ दी गई और कहा गया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। बोलिए आमीन। ऋषि मुनियों ने क्या किया? खोज किया, लेकिन उसको हमने प्राप्त किया। बोलिए हालेलुया। मतलब ये हमारे कर्मों से, धर्मों से नहीं, ये परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर खुद चल करके आप जैसे भोले भाले लोगों के बीच में आया और उसने अपना परिचय दिया। ये हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा वो बहुत बड़ा वो व्यक्ति है ऐसा करके नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको खोजा, आपको ढूंढा, आपको तलाश किया और इस योग के इस काबिल बना करके आपको ये उद्धार दिया। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ बातें? उसका वचन ही रोटी थी, वह तो सिद्ध मन्ना है, वह सिद्ध मन्ना है। यदि कोई उसके द्वारा जीवित रहता है तो वह कभी नहीं मरेगा। सिद्ध मन्ना ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था, जो इनपरफेक्ट था, लेकिन ये पूरी रीति से परफेक्ट है, जो आप और मैं आज ले रहे हैं। इस वचन को लेंगे तो लिखा युगानुयुग जीवित रहेंगे। बोलिए आमीन। और याद रखिएगा, अंतिम जो बोला गया था तो 1000 साल तक जिएगा तो कभी नहीं मरेगा। आदम को बोला गया था, लेकिन आदम 930 वर्ष का हुआ और मर गया। कितना? वो पूरा नहीं जी पाया, लेकिन परमेश्वर उसको फुलफिल करता है आपको, मेरे अंदर। यीशु मसीह को वचन बना करके भेज करके, जो उस वचन को लेगा वो जीवन माने जगत की जीवन की रोटी है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो इसमें से खाएगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। तो आप है मरने का नहीं, आप और मैं मरने का बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन नहीं तो फेल हो जाएगा। अगर आप और मैं मर गए अंतिम युग में
तो आप कर मेरा यहाँ पर बैठना, यहाँ पर आना, चर्च में एडमिशन लेना या शुल्क देना या प्रचार करना या फिर ये यहाँ पर आकर के ये सारी चीज करना है व्यर्थ जाएगा। और हम लोग व्यर्थ में नहीं है, बोले हालेलुया। क्लियर रियलिटी, बोले हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। परंतु पितरों की मृत्यु के ठीक बाद कोई भी बिल्कुल ठीक सत्य नहीं जानता हुआ प्रतीत होता था, और थोड़ी देर के बाद यह मन्ना लोगों के लिए एक गुप्त मन्ना बन गया। क्या बन गया? गुप्त मन्ना बन गया। तभी इधर बोला है, उस वचन को पढ़िए, एक क्या दूंगा? गुप्त मन्ना दूंगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, जो जय पाए उसे मैं ये गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जी, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो ध्यान दीजिएगा। परंतु प्रत्येक कलीसिया काल में परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा उसे देना आरंभ किया जो गुप्त रखा हुआ था, जब तक कि प्रकाशित वाक्य 10:7 के अनुसार इस अंतिम दिन में एक भविष्यवक्ता आ नहीं जाएगा। कौन? प्रोफेट विलियम मैरियन ब्रानम, जो ब्रानम परिवार में पैदा हुआ और अन्य जातियों का भविष्यवक्ता, अन्य जातियों काल का भविष्यवक्ता। उसके बाद में देखिए, और इन सब गुप्त भेदों को खोल नहीं देता है, और फिर प्रभु आ जाएगा। अब देखिए, मैं कहता हूं कि प्रत्येक कलीसिया कालों में सुसमाचार दूतों ने छिपा हुआ गुप्त मन्ना सत्य पाया था। क्या पाया था? सत्य पाया था। परंतु उन्होंने उसे केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं किया था, वरन यह बात तो ठीक वैसी है जैसा कि तब हुआ था जब चेलों ने भीड़ को रोटी और मछली बांटने को कहा था। यीशु ने तोड़कर भोजन दिया। बोलिए आमीन। यीशु मसीह के पास में जब भीड़ इकट्ठी हुई 4000 की और 5000 की, तो रोटी लिया, मछली लिया और धन्यवाद दिया और तोड़ करके देने लगा, और सब खाकर तृप्त हुए। और उसके बाद में 12 टोकरी उठाया गया, और उसके बाद 7 टोकरी उठाया गया। बोलिए हालेलुया। तो पता है वो 12 टोकरी और 7 टोकरी क्या है? आज उसका भेद सुन लीजिए। वो 12 टोकरी इजराइल है और 7 टोकरी कौन है? यहाँ पर मैं पाए जाते हैं। आमीन। 5000 का भीड़, 12 टोकरी, इस वेद को आज ओपन होता है। इधर उधर से गुप्त था। एक बार 7 टोकरी के ऊपर, 7 टोकरी मतलब ये 7 कलीसिया काल में यहाँ पर में पाए जा रहे हैं ना, ये 7 टोकरी, इसलिए चमत्कार आपके लिए हो रहे हैं। ये वो मन्ना उनके लिए नहीं था, आज आपके लिए। आप मैं संदेश वाहक मान के चलिए कि ये सब चीज आया तो आपके लिए मेरे लिए भी आया। बोलिए हालेलुया। जब 2 बार चमत्कार हुआ, 2 बार, एक बार 4000 लोग थे, एक बार 5000 लोग थे, तो वहां पर 12 टोकरे उठाया गया वो इजराइल, और 7 टोकरे उठाया गया वो वहां पर मैं पाए जाते हैं। उसके बाद में चलिए देखिए, फिर से देखते हैं, जैसा कि तब हुआ जब चेलों को भीड़ को रोटी मछली बांटने को कहा गया था। यीशु ने तोड़कर भोजन दिया और उन्होंने उसे लोगों को दिया। तत्पश्चात अपने गुप्त मन्ना में से जयवंत हुए लोगों को देता है। यह और कोई हो ही नहीं सकता है जिसे यह दिया जाए। वह तो अपने बजाय उनके लिए खोलेगा जो उसे ठुकरा देते हैं, जो पहले ही प्रकट किया जा चुका होता है। बोलिए हालेलुया। 5000 के लिए तो मन्ना गिरा, और उसके बाद में गुप्त मन्ना जो और था वो चेलों के लिए था, है ना। अंदर में जब उनको पास आया तो वो सारे गुप्त भेद बातों को प्रकट किया। आमीन। मतलब यह कि प्रत्येक काल में सुसमाचार दूतों को परमेश्वर ने अपना मूल पेंतिकुस्तल की सच्चाई दी है। पेंतिकुस्त की सच्चाई उनके अंदर में बनी रही। उसकी प्रतिछाया पुराने नियम में मिलती है, जब मूसा को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि उम्र भर, कितना? उम्र भर लगभग 3125 किलोग्राम मन्ना लेकर उसे सोने के पात्र में भरकर तंबू के पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में रख दे। अब देखिए उसका वजन भी बताया जा रहा है। जो तंबू बना था, तंबू में एक संदूक था, संदूक के अंदर में जो था वो कितना था मन्ना? 3125
3125 ग्राम, मतलब 3 किलो, कितना बोलेंगे ना, 3 किलो 125 ग्राम, इतना मात्रा लेकर उसे सोने के पात्र में भरकर तंबू में उसके पर्दे के पीछे परम पवित्र स्थान में रख दे। कहां पर? आंगन, पवित्र स्थान, और उसके बाद महापवित्र स्थान। तो वो परम पवित्र स्थान में क्या करते? उसको रख दे, ये बोला गया था। तो वो मन्ना जो बाहर लोगों को दिखाई दिया करता था, अब वो गुप्त मन्ना बन गया। सिर्फ याजक साल भर में एक ही बार जाता था और उस गुप्त मन्ना में से क्या करता था? खाता था। लेकिन अब आप कर मेरे लिए यहाँ पर प्रति सप्ताह मन्ना गिरता है। बोलिए हालेलुया। उसके बाद देखिए, वहां पर प्रत्येक पीढ़ी का महायाजक की बलिदान किया हुआ लहू लेकर ही अंदर प्रवेश कर सकता था। क्या लेता था? बलिदान का लहू लेकर वहां तक जाया जाता था। क्या करके? बलिदान का लहू लिए बगैर आप वहां नहीं जा सकते, मंदिर में ऐसा एक नियम। उसके बाद वह इस मन्ना में से, क्योंकि वह सड़ता नहीं था, ऐसा मन्ना था जो सड़ी गली वाली चीजें नहीं थी। और आज भी देखिए, जो नूह का जो जहाज था उसमें से कुछ चीजें प्राप्त की गई है, बीज, उसको ला करके जमीन में रखा गया, तो वो बीज जैसा का तैसा है, वो सड़ा गला नहीं और उधर अंकुरित हो गया। गोपेर वृक्ष आज भी इतना उसका टिकाऊ, उसका मजबूती है कि आज भी गोपेर वृक्ष जैसा तैसा है। कुछ डैमेज हुआ है। फिरौन का रथ का पहिया का टुकड़ा जहां लाल सागर में डूब करके मरा, विज्ञान बहुत पीछे जाकर पकड़ रहा है परमेश्वर के कामों को। इसको परमेश्वर कब का करके निकल गया है, और साइंस आज इतने पीछे जा रही है उसके कि उसको जो जो किया हुआ उसका कार्य है बाद में पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है। बोलिए हालेलुया। सबसे आगे है। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बातें? लोग बाद में उसको ढूंढते, तलाश करते, ये हुआ कैसे ऐसा, बाद में उसको प्राप्त कर पाते हैं। नासा ने बहुत बाद में पाया, जबकि परमेश्वर पहले ही बताता है बाइबल में कि एक नरक है। क्या है? नासा ने अभी पाया उसको कि नरक की अग्नि की आवाज आ रही है। तो मतलब ये सारी चीज बहुत पीछे है, सबसे आगे है जो है परमेश्वर। बोलिए आमीन। थोड़ा सा ले सकता था, जो कि उसी मूल मन्ना का एक भाग होता था, और उसे खा सकता था। अब प्रत्येक काल में परमेश्वर के दूत को उस काल में उस नियमित समय के लिए परमेश्वर का प्रकाशन दिया जाता था। क्या के लिए? उसी काल के लिए, उसी समय के लिए पर्याप्त प्रकाशन दिया जाता था, ताकि उस प्रकाशन तक वो बात करे। मूसा को जो बोला कि व्यवस्था दी गई उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज व्यवस्था काम नहीं करेगी। आज जबकि अनुग्रह का युग है, आज अनुग्रह काम करेगा। आमीन। तो प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में उनको थोड़ा थोड़ा करके मन्ना दिया गया, लेकिन अब जो है ना पूरा ओपनली मन्ना दिया जाता है। एक बार जब सुसमाचार दूत को सत्य का प्रकाश मिल जाता था, तो वह उसी सत्य को लोगों के पास लेकर आता था, और वे जिनके कान पवित्र आत्मा के द्वारा खोले जा चुके होते थे, वे उस सत्य को सुनते थे, उसका विश्वास करते थे और उसे जीते थे। आमीन। जब आज ये सच्चाई, ये मन्ना आपके मध्य में आ चुका, तो इसको क्या करना है? इस पर विश्वास करना है, इसको जीना है, और इन्हीं कामों को करते हुए आगे बढ़ना है। बोलिए हालेलुया। अब इसके बाद यह विचार भी सामने आता है कि भविष्य में उस गुप्त मन्ने का सहभागी हुआ जाएगा। भविष्य में भी इसका सहभागी हुआ जाएगा। तो कैसे? अब हम इसके सहभागी कैसे होंगे? ये गुप्त मन्ना में से आगे चले। मेरा विचार है कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके प्रकाशन में अनंत भागीदार होने संबंधी बात है, जो आने वाले अनंत कालों में हमें मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस परमेश्वर के विषय में, जिसके व्यक्तित्व में छिपे अपार गुणों के खजाने हैं, जिन्हें खोजा नहीं जा सकता है, हम किस प्रकार जानने लगते हैं। मतलब परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन, वो क्या है क्या नहीं है। लोग इधर ट्रिनिटी बोल रहे हैं, त्रिएकता है या नहीं है। इधर पूर्ण प्रकाशन जो मिला
वो एकमात्र सिद्ध परमेश्वर के बारे में कि वह एक है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये सब बातें जिन्हें हम जानने को ललायित रहे हैं, हमारे में सब प्रश्न जिनका उत्तर हमें नहीं मिला है, उन सब को हम पर प्रकट कर दिया जाएगा। यह उस मसीह की ओर से होगा जो हमारा जीवन है, ताकि हम इसे ग्रहण करें। बोलिए हालेलुया। मतलब कुछ भी गुप्त रखी नहीं जाएगी। और आज समय इस कदर पार हो रहा है, आप पहले जमाने के घड़ी को मिलाइए, अभी जमाने के घड़ी को, इस जमाने के घड़ी को मिलाइए, बहुत अंतर आएगा। उस काल के लोगों को मिलाइए, अभी के लोगों को मिलाइए, बहुत अंतर आएगा। उसके बाद में देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उसके विषय में और उसके वचन के विषय में थोड़ा तो जान जाते हैं, और यह एक अच्छी बात है, इससे हम आनंद से भर जाते हैं। परंतु एक दिन जब हमारी देह बदल जाएगी, आमीन, एक दिन जब हमारी देह बदल जाएगी तो आप और मैं कहाँ होंगे जी? तो उसका वचन और हमारे लिए ऐसा बन जाएगा, वो हमारे लिए ऐसा बन जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की है। कि हमारा दिनहीन शरीर बदल जाएगा और हम महिमामय वस्त्र पहनेंगे, महिमामय शरीर में बदल जाएगा, हमारा ये पाप रूपी शरीर मिटाया जाएगा और हम बदल जाएंगे। मैंने रूपांतरण के लिए अपना जिंदगी को क्या किया? प्रभु में न्यौछावर किया। बोलिए हालेलुया। और परिवर्तित होने के लिए, क्या होने के लिए? लगता है आज दूसरे तुआतीरा काल में नहीं जा पाएंगे, लोग आगे जाते हैं, तो आज यही समाप्त करते। ठीक है, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब वह पाने वालों को एक श्वेत पत्थर देगा, और उस पत्थर में पत्थर नहीं, मतलब पत्थर में पत्थर पर नहीं, एक नया नाम होगा, पत्थर पर नहीं, ठीक है ना? कहां पर नहीं? एक पत्थर दिया जाएगा, पत्थर पर नहीं, एक नया नाम होगा जिसे केवल पाने वाला ही जानेगा। कौन जानेगा? अब देखिए, नए नाम का विचार तो जाना पहचाना सा लगता है। कैसा? अब इधर जिक्र कर रहा है परमेश्वर, प्रभु जिक्र कर रहा है कि एक नया नाम मिलेगा उसको। क्या मिलेगा? नया नाम मिलेगा। तो कौन सा नया नाम होना चाहिए? क्या नया नाम होगा? आपने इमेजिन किया, कभी कल्पना किया? नहीं किया। नया नाम जाना पहचाना सा लगता है। अब्राहम का नाम क्या था? अब्राहम का नाम बदलकर उसने क्या किया? अब्राहम किया गया था। अब जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? हालेलुया। मार के तरह कौन तो इधर बोल रहे थे ना, नया नाम हमको चाहिए करके, वही तो बोल रहे थे। उनको एक नया नाम दिया जाएगा। और उसके बाद में देखिए, साराई का नाम बदलकर सारा किया गया था, याकूब का नाम बदलकर इसराइल किया गया, शमौन का नाम बदलकर पतरस किया गया था, और शाऊल का नाम बदलकर पौलुस किया गया था। ये नाम या तो एक परिवर्तन लेकर आए, या ये एक परिवर्तन के कारण ही दिए गए थे। बोलिए हालेलुया। कुछ खास मकसद के साथ आपको एक नया नाम देगा। क्या देगा? अब्राहम को उसने क्या बोला? अब्राहम बोला। याकूब को उसने क्या बोला? इसराइल बोला। सारे को उसने क्या बोला? सारा बोला। शाऊल का मतलब होता है क्या मान? छोटा जी, सताने वाला। लेकिन उसको नाम क्या दे दिया? क्या? पौलुस। पौल कलीसिया का संस्थापक बना, प्रथम सदी का। तो इस रीति से परमेश्वर नाम बदल के देता है। इसका कारण कुछ अलग होता है, कुछ कारणों से दिए जाते हैं। जब अब्राहम और सारे के नामों को प्रभु ने बदल दिया था, तो इसके बाद उन्हें आने वाले उस पुत्र के लिए तैयार किया गया था। हालेलुया। समझ रहे हैं? किसके लिए? एक प्रतिज्ञा का संतान उसके थ्रू से आना था। 99 साल की उम्र में जब अब्राहम ने संतान पाया, तो वो संतान प्रतिज्ञा का वंश आने के लिए, इसहाक को जो प्रतिज्ञा का वंश है उसको आने के लिए उनका नाम बदल दिया गया था। अब्राहम
और सारे का नाम। अब्राहम को अब्राहम बोला गया और सारे को सारा बोला गया। माने दोनों के बीच में रूह आया, आत्मा आया। आमीन। क्या आया? तो इसलिए दोनों के बीच में आत्मा आना जरूरी है प्रतिज्ञा का संतान को उत्पन्न होने के लिए। नहीं तो आज बेमेल जोड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है जोड़ी? कैसे? आप देखिए यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया आपने, रूह पाया। क्या पाया? ये रूह जो पाया ये साफ स्वच्छ रूह है। लेकिन जो अभी तक यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो बदरूह में पाया जा रहा है। क्या में? तो रूह और बदरूह अगर जोड़ी बनेगी तो बेमेल जोड़ी होगी कि नहीं होगी? आज यही हालत है दुनिया की। सारे जगह में जाकर देखिए, ये चर्च की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इन विषय को क्यों दे रहा है कि चर्च ने क्या किया? राजनीति से, संसारिकता से, निर्गमन से, मतलब बाबुल से क्या कर लिया? विवाह कर लिया, जो कि परमेश्वर के द्वारा उचित नहीं है, अनुचित है। तो आज क्या लड़के लड़कियां आज के युग के क्या करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब में अपना जोड़ी खोज लेते हैं। क्या खोज लेते हैं? लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आत्मा पाया है कि नहीं पाया है। अरे परमेश्वर का रूल रेगुलेशन को कैसे आप टाल सकते हो? जब परमेश्वर का संतान को आना था, प्रतिज्ञा का संतान को, तो अब्राहम को लेकर उसने और उसका नाम बदला। अब्राहम था तो उसका नाम अब्राहम दिया, मतलब पवित्र आत्मा दिया। सारे जब थी उसके द्वारा संतान आना था तो उसका नाम सारा करके बोला। अब्राहम और सारा दोनों के बीचों बीच में कौन आया? इसको भी पवित्र आत्मा पाना, इसको भी पवित्र आत्मा पाना। और जब इनके मेल से जब प्रतिज्ञा का संतान उत्पन्न हुआ, वही हालेलुया। अगर सारे का नाम अगर परमेश्वर सारा नहीं बोलता तो इधर हाजिरा जो थी वो इस्माइल वंश आज पूरा मुस्लिम कंट्री बन गई। वहां से एक डाइवर्जन काम किया और आज वो दुनिया को लड़ाने के लिए क्या बन गया? जरिया बन गया। मुस्लिम लोग मानते हैं कि हम लोग इस्राएल के अब्राहम के संतान हैं, लेकिन क्या लिखा है? दासी और उसके पुत्र को क्या कर दे? निकाल दे, क्योंकि स्वतंत्र स्त्री के साथ में इसका कोई अधिकार और भाग नहीं है। इसलिए हमको प्रतिज्ञा का संतान होने के लिए क्या करना पड़ता है? टाइम लगे तो लगे, लेकिन सामने वाला पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा अगर नहीं पाया है और वैसे शादी कर रहे तो चलेगा। पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा पाने वाले व्यक्ति से ही क्या कर सकता है? नहीं करोगे तो वो डाइवर्जन जाएगा। क्यों? बाप अलग रास्ता, माँ अलग रास्ता और बेटा जा। गजब का खुदा न्याय करता है। 3 रास्ते में चलेंगे, बोलते हैं ना, 4 बेटे 4 रकम के। क्यों? कैसे में है ना? क्या बोलते हैं? कारण ये हो जाता है, परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष देना चाहा तो उनको आत्मा के द्वारा शादी करवा दिया। कैसे? अब्राहम को अब्राहम बनाया, सारे को सारा बनाया, पवित्र आत्मा दिया बीच में ताकि उनकी एकता बनी रहे। और प्रतिज्ञा का संतान जब आया तो इसहाक, बोले हालेलुया। और इसहाक का नाम करता होता है हंसी, मतलब खुशी, हंसाने वाला। अब्राहम को बुढ़ापे का सहारा बना। तो समझ में आ रहा है? हम लोग इस भेद को नहीं जानते और हमारी अपनी मन पसंद लगाते हैं, लेकिन वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा करना। अब आपको लगेगा कि पास्टर जी आज क्या बात कह गए, तो यह बहुत ही खतरनाक बात है। आप शुरू से देखते जाइए कि आदम और हव्वा के बीच में किसने एंट्री मारी थी? शैतान ने पहले एंट्री मार दी। पैदा हो गया कैन, जबकि परमेश्वर का वंश उत्पन्न होना था। हाबिल उत्पन्न हुआ, कैन हाबिल का दुश्मन बन गया, हाबिल का पहली मर्डर कर दिया। दुनिया के इतिहास में मतलब जब से इंसान बनी, पहला जो उत्पन्न हुआ कैन दुष्ट से था और अपने भाई हाबिल को क्या कर दिया? पहला मर्डर। भाई ने अपने भाई को खत्म कर दिया। वो भाई नहीं था, असल में कसाई था, इसलिए मार दिया। उसके बाद में देखिए सेत उत्पन्न हुआ, एनोस उत्पन्न हुआ, नूह पैदा हुआ। ये सारे के सारे परमेश्वर के
हुजूरी में परमेश्वर की शांति में चलते रहे और इनके द्वारा परमेश्वर ने राज्य बसाना शुरू किया। बोले हालेलुया। कैन भगोड़ा बन गया, कैन के माथे में छाप लग गई और वह कभी भी परमेश्वर के हुजूरी में नहीं आ सकता, ऐसा श्राप लग गया उसको। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? आज के प्रिय भाई बहनों को कितने बार बोलते हैं लेकिन इतना उत्तेजित हो जाते हैं शादी ब्याह के मामले में, और ये शादी विभंग क्यों होता है? ये शराब के अंतर्गत आता है प्रिय भाई बहन। व्यवस्था विरोध 28 अध्याय पढ़िए। मंगनी लगी हो और टूट जा रहा है, ये शराब के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया? परमेश्वर का वहां पर डायग्राम, परमेश्वर का वचन आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए कोई शत्रु अलग से एंट्री मार करके क्या कर रहा है? भड़का रहा है, बहका रहा है। उसके बाद में आगे चले जाते हैं, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, और देखो समौन और शाऊल के मामले में यह है कि जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया था तो उसके बाद ही उनका बदलाव हुआ, और आज हम में से प्रत्येक सच्चे विश्वासी के नाम बदले गए हैं। हम मसीही हैं। आमीन। अब आप ये मत बोलना कि हमारा नाम नहीं बदला गया, हमारा नाम नहीं बदला गया। आप सबका नाम बदला गया। आप अन्य जाति में से आए और मसीह बने। बोलिए हालेलुया। नया नाम दिया गया कि नहीं? आमीन। इससे पहले क्या करते थे? गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, है ना? प्रसाद और साथ भी खा देते थे, जो कि है ही नहीं। तो ये सारे मामला थे, लेकिन आपने क्या किया? इस पंथ को अपनाया, प्रभु ने आपको अपना परिचय दिया। उसके बाद आगे जाते हैं। अब यही हम सबों का नाम है, परंतु फिर से एक दिन हम में एक और बदलाव होगा। हम निश्चय ही एक नया नाम पाएंगे। यह बहुत अधिक सही जान पड़ता है कि वह हमारा वही सच्चा और असली नाम हो जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने की पुस्तक, जीवन की पुस्तक और मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या नाम होगा? आप सोचिए, आपका और हमारा क्या नाम होगा? आप यहाँ पर मुझे आप ब्रदर करके बोल रहे हैं, हम आपको सिस्टर करके बोल रहे हैं, ब्रदर करके बोल रहे हैं, जो भी है यहाँ पर चाचा, मामा, काका, नाना, सब चीजें चल रहा है, और एक नाम दिया गया है ना? तो वहां पर जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपका और मेरा क्या नाम रखा था, वो नाम मिलने जा रहा है। हालेलुया। हमारे यहाँ दुनिया माने के एक पहचान आ गया, एक नाम आई तो पहचान आ गया, फलाना नाम का व्यक्ति, ठीक है। लेकिन उधर जाएंगे तो एक मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम नहीं वरन वही वो नाम जानता है। एक दिन इसकी भली मनसा से हम भी वह नाम जान पाएंगे। आमीन। अब एक गुप्त चीज है, और कौन नहीं जानना चाहता अपना नाम को? अपना नाम को जानने के लिए वहां पर नाम जानने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? और वहीं जाकर के हमारी यात्रा सफल होगी जब हम प्रभु के पास में चले जाएंगे। श्वेत पत्थर, यह क्या सुंदर बात है। यह उस बात का एक और चित्रण है कि संत लोग अपनी उन परीक्षाओं के लिए जो उनकी पृथ्वी पर हुई, परमेश्वर के हाथों से पुरस्कार पाएंगे। क्या पाएंगे? परमेश्वर के हाथों से पुरस्कार पाएंगे। उसने क्या बोला है जान रहे हैं? जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। क्या मुकुट? जीवन का मुकुट पाएगा वो। आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन के बाद झूठी कलीसिया राज्य के खजाने का प्रयोग करने में सफल हो गई थी। किसका मतलब? सांसारिक सत्य का और राजनीतिक बल का इन खजानों का उपयोग करना शुरू कर दी थी झूठी कलीसिया। कब? कॉन्स्टेंटाइन के बाद। और उसने अपने लिए सुंदरतम मूर्ति कला से सुसज्जित सुंदर भवनों का निर्माण कर लिया था। एक से आलीशान बिल्डिंगें आप देखोगे ना, लाइट में देखोगे अभी कितना जबरदस्त सजेगा। ऐसा ऐसा बिल्डिंगें, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी इमारत, इतना आलीशान डिजाइनदार, ये सब हथियार है उन्होंने।
लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, अगले एपिसोड में उन बातों को देखेंगे। तो थोड़ा सा और जाते हैं। वो मूर्तियां श्वेत संगमरमर की बनाई गई थी और वे वास्तव में रोमन मूर्तियां ही थी जिन पर संतों के नाम लिखे गए थे। गिरजों और उनके अंदर की साज सजावटों असाधारण रूप से सुंदर थी, जैसा कि आज भी उन्हें देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कई जगह में देखा ना, मरियम और सांता क्लॉज संगमरमर की बना करके लोग पूजा करते हैं। जैसे छविलाल जी बोल रहे थे, क्या वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे? माँ मरियम वाला किस तो बोल रहे थे ना। हाँ, क्या प्रार्थना इनको सिखाया गया था? वो धन्य तू श्री धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु हे संत हमारे परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय हमें। ये देखिए, ये मरियम से प्रार्थना करने के लिए इनको बोला गया था, मतलब इस टाइप का सिखाया गया था। लेकिन वास्तविक में मरियम के द्वारा उद्धार नहीं है, यीशु के द्वारा उद्धार है। बोलिए हालेलुया। और मरियम वास्तविक में, आप कितने लोग बोलते हैं कि मरियम उसकी माँ है? अगर माँ होती तो यीशु मसीह बोलता हे माता या हे मेरी माँ, लेकिन जब कभी उसने क्या बोला पता है? हे नारी, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हे महिला, तू मेरे लिए क्यों रोती है? हे नारी, तू क्यों रोती है मेरे लिए? मेरे लिए जैसा लिखा है वैसा तो हो रहा है, तू अपने और बाल बच्चों के लिए रो। यीशु मसीह और उसके भाई लोग जब कुछ बोलते थे तो मरियम आके समझाती थी कि क्या, अरे इसको परेशान मत करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये तब पैदा हुआ था जब तेरे पिता और मैं मिलने से पहले ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा परिचय देने से भी उसके भाई लोग क्या नहीं करते थे? विश्वास नहीं करते थे, नाजायज औलाद करके समझते थे। समझ में आ रहा है? 4 भाई और 2 बहनें थे उसके। तो भाई लोग भी बोलते थे तो अपने आप को जगत में प्रकट कर, तो मेरा राज यहाँ का नहीं है करके प्रभु बोल देता था। तो यहाँ पर हम एकत्रित क्यों होते हैं कि आप कर, मेरा यहाँ पर उद्धार का मामला है। बोलिए हालेलुया। अन्य कोई और मामला नहीं है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं था। इनके साथ जो मूर्ति बनाए, मूर्ति कला किए, उनके साथ में नहीं था। परमेश्वर कहाँ था? वह तो अपने पवित्र लोगों के साथ किसी छोटे से घर में था, घर में या किसी गुफा में या किसी पर्वतीय स्थान के उस जंगल में था जहां वे झूठी कलीसिया के सदस्यों से छिपे हुए थे। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रही कुछ बातें? बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं था वो, लेकिन वो छोटे से झुंड के साथ था जो छिपते फिर रहे थे, जो डर करके सहम करके प्रार्थना कर रहे थे जगह जगह में, कोठरी घर में। इनके साथ में था परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। और इन लोगों ने बोला कि हमारे पास सत्ता आ गई, हमारे पास शासन आ गया तो हमारे पास परमेश्वर होगा। गलत। वहां हट जाता है परमेश्वर, वहां से हट जाता है वो। ये बिलाम की शिक्षा ने क्या किया? ऐसा स्थान लिया और परमेश्वर वहां से बाहर चला गया। देखिए, उनके पास सुंदर आलीशान इमारतें नहीं थी, बढ़िया वस्त्र पहने हुए गायल मंडली नहीं थी, सुंदर सुंदर वेशभूषा नहीं थी तथा और दूसरे दुनियावी आकर्षण नहीं थे, परंतु अब यहाँ इस विशेष प्रतिज्ञा में जो उसने सच्चे विश्वासियों के साथ की है, जो किसी भी काल में थे, परमेश्वर ने वह महान सुंदर पुरस्कार देने की घोषणा कर रहा है जो अनंत काल तक कायम रहेंगे। बोलिए हालेलुया। मैं उन्हें श्वेत पत्थर दूंगा और उसमें एक नया नाम लिखा हुआ होगा और उसके पाने वाले के सिवा कोई न जान पाएगा। उसको पाने जाना है तो आपको एक लिए और एक मार्ग खुलता है आज। इसको प्राप्त करने के लिए आपको मुझको क्या करना पड़ेगा? कर्म करनी पड़ेगी और वहां तक जाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बस यहीं पर यात्रा खत्म कर देंगे और अब हमसे नहीं हो सकता, अभी तो और बाकी है। अगर नया नाम चाहिए तो एंट्री फीस एडमिशन ओपन हो चुका है और फटाफट एडमिशन करना पड़ेगा। 365 रुपए का बिल पे कीजिए और फिर से कॉलेज में क्या कीजिए? भर्ती हो जाइए। परमेश्वर इन दिनों मुझे एक कॉलेज को बताया, बहुत बड़ा कॉलेज, एडमिशन चल रहा है। ये बोला ये हमारा ही चर्च है। हालेलुया। बहुतों को ये नियम बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसा करेंगे, करते हैं।
ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए आमोस की पुस्तक 8 अध्याय 9 पद में जहां तक लिखा हुआ है, क्या 8 या 11 पद में कुछ लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। मिला? जी हाँ 8 का 11 बिल्कुल करेक्ट है, पवित्र आत्मा सही गाइड कर रहा है, पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। क्या करूंगा? महंगी करूंगा। आपके बाइबल में महंगी लिखा है क्या? महंगी अकाल लिखा है मेरे में इधर। महंगी करूंगा, हाँ उसमें से ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास। महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख होगी, न पानी की प्यास होगी, न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मतलब ध्यान दीजिएगा, सब वचन सुनने को मिलेगा, लेकिन इन टाइम में ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप थोड़ा सा कीमत चुकाइए, ज्यादा बड़ा कीमत नहीं, छोटी सी कीमत। आप ये बताइए, घर में रहते तो घर का टैक्स पटाते हैं कि नहीं? आप बिजली बिल पटाते हैं कि नहीं? नल का टैक्स पटाते हैं कि नहीं? जमीन का टैक्स पटाते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर नहीं चाहता कि जब हम यहाँ पर हैं तो हम संसार के कामों को ना करें। देखिए उसने हेलमेट पहनने के लिए अगर बोला है तो वो हेलमेट भी पहनिए, ये नियम को अपनाइए। हम लोग कई सारे मामलों में चूक गए हुए हैं, अगर हम लोग इन सारे मामलों को पूरा करते हैं तो लिखा है तभी तुम परमेश्वर के संतान कहलाओगे। बोले हालेलुया। हम लोग कीमत चुका करके अगर उन चीजों को प्राप्त करना जानेंगे, इसका महत्व बहुत बड़ा मायने रखता है। अब आपको लगेगा भी कि हम लोग ने क्या किया है, शुल्क दिया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, और हमको चर्च जाना ही, महीनों महीनों गायब रहते हैं ना, तो कम से कम इधर आओ तो कि हमने बिल पे किया है करके आपको आना ही पड़ेगा। अगर यही से आप पलटी मारते हैं तो देखिए इतनी सारी गहरी वेद भरी बातें आपको प्राप्त हो पाएगी क्या? जाइए दूसरे तर्क में इन चीजों की शिक्षा पाओगे तो बोलना कि आप लोग यहाँ पर क्या तमाशा लगा रहे हो, गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। नहीं मिलेगा, आप जाके देखिए। प्रकाशित तो आपका प्रचार नहीं करते, क्या नहीं प्रचार करते? प्रकाशित का प्रचार नहीं करते। चंगाई छुटकारा, और अब देखिए वो तेल पानी वाली आशीष वाली भी बातें खत्म हो गई। एक था उधर क्या करके, उसके अंदर जाने से सब उधर क्या हो गया, तेल पानी बेचने वाला धंधा खत्म हो गया। चमत्कारों का जो वो था, अभी वो समय नहीं रहा कितना ज्यादा चिन्ह चंगाई चमत्कार किया जाए। ये वो समय रहा कि गुप्त मन्ना में से खाया जाए, ताकि इसमें से हम कभी ना मरे। बोले हालेलुया। जल्दी से जाते हैं, थोड़ा सा ये समाप्त करेंगे। परमेश्वर महान सुंदर पुरस्कार देने की घोषणा कर रहा है, जो अनंत काल तक कायम रहेंगे। धनवान लोगों को, गरीबों को हीन भावना से देखने दीजिए। समझ आ रहा है? जितने भी धनवान लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, हम जैसे इस कैटेगरी वाले लोगों को कैसे देखने दीजिए? हीन भावना से देखने दीजिए। ये लोग गरीब हैं, लोग कंगाल, इनके पास में कुछ नहीं है, देखने दीजिए। उन्हें नामधारी कलीसिया की मोटी रकम देने दीजिए कि वह बदले में उनका संगमरमर के पत्थर पर या किसी शिलाखंड पर उनका नाम लिखवाकर उनको मान सम्मान दें, ताकि उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सके, ताकि सब लोग उनको शाबाशी दें। उन जैसा कर रहे हैं संगमरमर के पत्थर में लिखवाने दीजिए। लेकिन आपको और मुझको इन कामों को करते चले जाना है। परंतु वह परमेश्वर जो सब कुछ देखता और जानता है, एक बार फिर से उस विधवा को उसको अपना सब कुछ देने के लिए, यद्यपि उसके पास केवल 2 कौड़ी थे। कितने थे? 2 कौड़ी।
एक दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जितने दान दे रहे थे सबको देख रहा था, सबकी लाइन लगी हुई थी, सब लाइन बाय लाइन दान दिया करते थे। तो जितने वहां पर लोग थे सब अपनी बढ़ती में से दे रहे थे। क्या कर रहे थे? लेकिन एक कंगाल विधवा थी जो अपनी खड़ती में से सारी जीविका डाल दी उसने। परमेश्वर का हृदय में बजी घंटी, कैसे बोलते हैं ना, कैसी घंटी बजी? अरे इस विधवा ने तो मेरे दिल को टच कर लिया, छू लिया। और लिखा जाता है, बताया गया कि धनवान का कोई जिक्र नहीं, उस कंगाल विधवा का जिक्र हुआ। और उसने क्या बोला पता है? सबसे पुकार कर बोला कि तुम जितने डाला उन सब से मैं खुश नहीं हुआ, लेकिन ये जो डाली से मैं खुश। बोले हालेलुया। क्योंकि तुम सबने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस कंगाल विधवा ने अपनी घड़ती में सबकी सारी जीविका डाल दी। आमीन। बढ़ती में सब कोई देना जानते, लेकिन घड़ती में देना सीखिए। और उसके बाद में देखिए वो प्रतिफल देगा, और वह स्वयं उन्हें स्वर्ग के भंडार में से प्रतिफल देगा। जी हाँ, हमें गुप्त पन्ना में से और श्वेत पत्थर के अंदर लिखा हुआ एक नया नाम दिया जाएगा। हमारा प्रभु हमारे प्रति कितना भला है कि वह हमें इतने अद्भुत पुरस्कार देता है, और जबकि हम इसके योग्य भी नहीं हैं। ओह, हम तो इसकी मर्जी पूरा करने के लिए सारे समय तैयार रहना चाहते हैं। आमीन। आप चाहते कि नहीं? और अपना खजाना स्वर्ग में जमा कराना चाहते हैं, करना चाहते कि नहीं? मैं तो अपना खजाना स्वर्ग में ही जमा करना चाहूंगा। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। अब देखिए हम बाइबल पढ़ने का क्या एक तरीका है। कितने लोगों ने 2026 में एक बार कंप्लीट करने का सोचा है? मैंने तो सोच लिया, और लगभग मेरा कुछ ही बचा है, कुछ पुस्तकें, कुछ पत्रियां बची हैं, और मैं तो दिसंबर 2025 में कंप्लीट कर डालूंगा। इस रीति से 7 या 8 बार कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगले एपिसोड में यहाँ पर मिलते हैं। मैं थुआतीरा है ना, क्या और कुछ है? थुआतीरा को थुआतीरा कलीसियाई काल, द थुआतीरियन चर्च एज। अब इसमें देखेंगे इसका परिचय और इसका संदेश वाहक कौन है, और ये कितने से कितने एडी में चली, कहां से कहां तक चली है। छोटा सा काल है, छोटा सा समय है, ज्यादा समय का नहीं है, क्योंकि इसके बाद में अंधेरे युग में प्रवेश करते गए इन लोग। ये ज्यादा कम से कम 2-3 सप्ताह चलेगा, ज्यादा से ज्यादा इस काल में जाएंगे। और इस काल के अंतर्गत इतनी गहरी बात को पर में पाएंगे, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है उन सारी बातों को पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वचन क्या कहता है? यहोशू 1:8 में लिखा ना, क्या पढ़िए? यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। काय के लिए इतना दिन रात गड़ाए रहना इसमें? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अगर इसके अनुसार जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा, और तू इफेक्टिव होगा, तू प्रभावशाली होगा। बोलिए हालेलुया। अगर आपको प्रभावशाली बनना है, इसका रूल्स फॉलो कीजिए। बहुत से लोगों ने इसका डायरेक्शन फॉलो किया। आप यहाँ तक कि अपना राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसको, बापू बोलते हैं ना सबके सब, महात्मा गांधी ने भी पहाड़ी उपदेश पढ़ा, और उसने पगडंडी यात्रा, क्यों और एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे, दांडी यात्रा, ये सब कहाँ से लिया उसने? बाइबल पढ़कर। आपकी बाइबल के सबसे पहले पन्ने में महात्मा गांधी का नाम क्या है? महात्मा गांधी का पहले पेज में, बाइबल ओपन होने से पहले ही पन्ना में सीक्रेट बिलीवर था वो। इसलिए जिन्होंने किताब पढ़ी, अंबेडकर, जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहा लेकिन बौद्धिस्ट में चला गया था। कई नेताओं ने इसका रूल्स फॉलो किया, और कई वचनों को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा। समझ में आ रही है? तो प्रभावशाली होना चाहता है तो नहीं मिल रहा,
वही तो है जी। हाँ बिल्कुल, एसडी रोड, बेंगलोर, महात्मा गांधी रोड। महात्मा गांधी का नाम आया कि नहीं आया? हम कैसे कह सकते हैं कि ये विदेशी पुस्तक है? नहीं भाई, ये हमारे इंडिया का पुस्तक है। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? व्यवस्था की पुस्तक तरकीब से कभी उतरने, अगर प्रभावशाली होना है, अगर इन सारी चीजों को प्राप्त करना है, तेरे सारे काम सफल होना चाहता है, तो ये सारे काम करना। तो कितने लोग 2026 को मत देखते रहिए, जनवरी 10 तारीख को मत देखते रहिए। अगली बार जब भी आप आएंगे, आपके हाथ में शुल्क होना है और आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी होना जरूरी है। उधर तैयारी कर रही है जी, देंगे ना? ठीक है, आइए कन्हैया लाल जी के लिए ताली बजता है एक बार। सब तैयार है कि नहीं है? देखिए भाई, आपको कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और अंतिम में एक बात बताऊंगा, इन सारी चीजों को प्राप्त करना है 365 दिन और रात। अगर चर्च की फैसिलिटी को चाहते हैं, प्रार्थना दुआ चाहते हैं, मीटिंग, संगाई, छुटकारा और ये सारे वचन को प्राप्त करना चाहते हैं, सदस्यता शुल्क है आपका। आप यहाँ के मेंबर हैं करके, सदस्य हैं करके आपके लिए शुल्क है और कोई बड़ा रकम नहीं है। एक व्यक्ति को 365 रुपये का शुल्क देकर के सदस्यता प्राप्त करना है, ताकि गवर्नमेंट कल के दिन में जब कुछ बोले तो हम बता सके कि हमारे चर्च में मेंबरशिप कितने लोगों का है, इनकम का यह है। और जब कभी आपके विरोध में कुछ बातें हो तो हम फक्र से कह सके कि हमारा चर्च का मेंबर है, ये हमारे लोग हैं, इनके छुड़ौती के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जान की बाजी लगा सकते हैं, उस थाने में जाकर बोल सकते हैं कि सर इनको छोड़ दीजिए, हमारा मेंबर है। और आप नहीं मेंबर बने रहेंगे तो हम कैसे इन बातों को करेंगे? हमें एक उदाहरण दिया गया, हमें एक नियम दिया गया और ये लीगलिटी क्या होती है, इन चीजों को बताया गया ताकि आप और मैं ही लीगल हो जाए। बोलिए हालेलुया। तो सबको पसंद आ रहा है सारी चीजें? बपतिस्मा कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं आने वाले 3 में? आज कल परसों 1 जन। और ये लोग क्या सोचते हैं पता है? हम लोग तो लिए हुए हैं और हमको क्या लेने की जरूरत है? 6 बार 7 बार लेने से भी कोई मतलब नहीं है, जबकि वो यीशु के नाम के बपतिस्मा न हुआ। और रही बात यहाँ पर आप सभी के लिए पहले ही बोल देते हैं, कैलेंडर 2026 का कैलेंडर आपके पास है, जिनको जिनको चाहिए आप ले जा सकते हैं। अगली बार हम सुबह धीरे कलीसिया चर्चेज को आरंभ करेंगे और कुछ नया अपडेट लेकर आएंगे आपके लिए। वो सबको आशीष दे। आमीन। खड़े जाइए, प्रार्थना करेंगे।